मेरा नाम अंकुर है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से मेरा ट्रांसफ़र अलग-अलग जगह होता रहता है और इस बार मेरा ट्रांसफ़र राजस्थान के एक गाँव में हुआ, जहाँ एक छोटी-सी डिस्पेंसरी थी। डॉक्टर ना होने की वजह से वो भी बंद पड़ी थी। अब उस डिस्पेंसरी में मेरी ड्यूटी लगी थी। आस-पास कोई हॉस्पिटल नहीं था। लोगों को इलाज के लिए शहर में जाना पड़ता था, पर जब गाँव वालों को पता चला कि डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर आ रहा है, तो उन्होंने खुश होकर हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वहाँ रहने के लिए एक घर भी मिला था, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकता था। मेरी फैमिली में मैं, मेरी बीवी अंकिता और हमारी एक 2.5 साल की बेटी काव्या है। मुझे वहाँ ज्वाइन किए 2 हफ्ते हो गए थे। शहर दूर पड़ने की वजह से आसपास के गांव के लोग भी अब वहीं आने लगे थे। मैं और अंकिता भी शहर के शोर से दूर गांव के माहौल में बहुत खुश थे। काव्या अभी छोटी थी, जिस वजह से हमने खाना बनाने और घर की साफ सफाई के लिए मेड रखी हुई थी, जिसका नाम सुनीता था। एक दिन जब मैं घर आया तो वो बहुत जल्दी में थी, जबकि आगे वो रात के खाने के बर्तन वगैरह साफ करने के बाद ही जाती थी। पर आज वो अंकिता से कहने लगी, मैडम आप लोग खाना खा के बर्तन रख देना, मैं सुबह आकर साफ कर दूंगी। उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। अंकिता ने तो उसे कुछ नहीं बोला, पर मैंने उससे पूछ लिया, सुनीता क्या हो, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तो वो बोली, कुछ नहीं साहब, बस तबीयत ठीक नहीं। जब मैंने उसे बोला, बैठो मैं दवाई दे देता हूँ, तो वो बहाना बना के बोली, नहीं साहब थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। फिर मैं कुछ नहीं बोला और वो जाने लगी। पर दरवाजे पे पहुँचते ही वो एकदम से पीछे मुड़कर बोली, आज रात कोई भी आवाज़ लगाए तो आप दरवाज़ा मत खोलना। ये बोलकर वो जल्दी से निकल गई। मुझे उसका बिहेव अजीब लगा, पर मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंधेरा हो गया था। गांव में लोग जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, जिस वजह से बहुत जल्दी यहाँ पे रात हो जाती है। हम भी डिनर कर रहे थे, तभी तेज़ हवा चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। मैंने सारी डोर अच्छे से बंद किए और लाइट न चली जाए इसलिए जल्दी से खाना खा के हम ऊपर अपने रूम में सोने के लिए चले गए। पर तभी लैंडलाइन फ़ोन बजा, जो नीचे ड्राइंग रूम में था। मैंने नीचे जाकर फ़ोन उठाया तो कोई नहीं बोला, पर जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था, तभी दूसरी साइड से एक औरत की रोते हुए आवाज़ आई, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, कैसे भी करके उसे बचा लो। मैंने उसे बोला, आप शांति से बताइए क्या हुआ आपके बेटे को? तो वो कहने लगी, बहुत तेज बुखार है, वो आंखें भी नहीं खोल रहा। मैंने उसे कहा, आप घबराइए मत, अपने बेटे के सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए, उसका बुखार उतर जाएगा और सुबह उसे डिस्पेंसरी में ले आइएगा, मैं दवाई दे दूँगा, क्योंकि इस समय रात के 10 बजे मेरा आना मुश्किल है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। इतना बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी, नीचे से आवाज़ आई जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैंने सोचा नीचे जाकर देखता हूँ। जब मैं नीचे गया तो सच में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने सोचा इस समय कौन हो सकता है, वो भी इतनी बारिश में। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो फ़ोन वाली औरत की आवाज़ सुनाई दी, मेरा बच्चा मर जाएगा साहब, दरवाज़ा खोलो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंकिता भी मेरे पीछे पीछे नीचे आ गई थी। वो थोड़ी डरी हुई थी, मेरे पास आकर बोली, आपको याद है ना सुनीता ने जाते हुए क्या बोला था कि अगर कोई भी आवाज़ लगाए तो दरवाज़ा मत खोलना। फिर मेरे भी दिमाग में सुनीता की बात आ गई और मैं सोचने लगा कि अभी तो वो औरत फ़ोन पे थी और वैसे भी उसने बताया था कि वो दूसरे गांव से बोल रही है, तो इतनी जल्दी वो भी बारिश में वो कैसे आ सकती है। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी एक बार वो आवाज़ फिर आई। मैंने खिड़की से देखा तो एक औरत दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और हाथ में कुछ है था। मुझे लगा शायद उसका बच्चा होगा। ये देखकर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है
कि मैं अपने पेशेंट की जान बचाऊं। पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो लाइट चली गई, जिस वजह से मुझे उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसने मुझे बच्चा हाथ में दिया और खुद कुछ नहीं बोली। मैं बच्चा लेकर अंदर सोफे पे आ गया और जब मैंने देखा तो वो कोई बच्चा नहीं बल्कि कपड़े से बनाया गया एक गुड्डा था। तभी मुझे अंकिता की चीख सुनाई दी। उसने अंकिता को गले से उठाया हुआ था। बिजली की चमक से मैंने देखा उस औरत के पैर पीछे मुड़े हुए थे। ये सब देखकर मैं जल्दी से अंकिता की तरफ भागा तो उस औरत ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, जिस वजह से मैं दूर दीवार पर टकराकर नीचे गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अंकिता की लाश उसके सामने पड़ी है, जिसकी बहुत बुरे तरीके से चीर-फाड़ की गई थी। वो औरत पास ही बैठी अंकिता की लाश को नोच कर खा रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। अब मुझे मेरी बेटी की फिक्र होने लगी, क्योंकि बीवी को तो मैंने पहले ही खो दिया था, पर मैं काव्या को नहीं खोना चाहता था। मुझे याद आया कि बचपन में मेरी नानी जब मुझे चुड़ैल और डायन की कहानियाँ सुनाती थी तो उन्होंने बताया था कि चुड़ैल सरसों के बीज और झाड़ू से डरती है। अब मुझे कैसे भी करके किचन तक पहुंचना था, इसलिए धीरे धीरे पेट के बल मैं किचन में जाने लगा। जल्दी से मैं सरसों उठाकर जब बाहर निकलने लगा तो वो मेरे सामने खड़ी थी। उसे सामने देखकर मेरे हाथ से सरसों के बीज वहीं ज़मीन पर गिर गए। अब वो धीरे धीरे मेरे नज़दीक आती जा रही थी और मैं उल्टे कदमों से पीछे की तरफ जा रहा था। मेरे पैर से कोई चीज़ टकराई तो मैंने देखा वो झाड़ू था। जल्दी से झाड़ू उठाकर मैंने वो उसकी तरफ किया, जिसे देखकर वो वहीं रुक गई। अब मैंने और सरसों के बीज लिए और उस पर डालकर जल्दी से ऊपर भाग के अपने कमरे को लॉक कर लिया। ऊपर आते समय मैंने सरसों के बीज ज़मीन पर डाले थे ताकि वो मेरे पीछे ऊपर ना आ सके। कमरे में देखा तो काव्या सो रही थी। उसे गले से लगाकर मैं रोने लगा। अचानक मेरी नज़र सामने वाले शीशे पे गई तो मैंने देखा वो कमरे के पीछे वाली खिड़की से नीचे खड़ी होकर हमें देख रही है। वो बहुत गुस्से में थी। मैंने जल्दी से खिड़की के आगे पर्दा किया और काव्या को गोद में लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सारी रात मैं ऐसे ही काव्या को लेकर बैठा रहा। सुबह सुनीता की आवाज़ आने पे मैंने दरवाज़ा खोला तो वो नीचे अंकिता की लाश के पास बैठी रो रही थी। उसे ऐसे रोता सुन गांव के कुछ और लोग भी आ गए। इतना शोर सुनकर अब काव्या भी उठ गई थी और मम्मी मम्मी बोलकर वो भी रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला और गांव वालों को सब बताया कि पिछली रात हमारे साथ क्या हुआ। तो सुनीता बोली, साहब कल अमावस्या थी। हर महीने अमावस्या की रात को वो चुड़ैल आती है, इसलिए पूरा गांव अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलता। अंधेरा होने से पहले सभी अपने अपने घरों में आ जाते हैं और कोई कितनी भी आवाज़ें क्यों ना लगाए पर कोई अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। इसीलिए मैंने कल आपको दरवाज़ा खोलने से मना किया था। ये सब सुनकर मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। किसी और की जान बचाने के चक्कर में मैंने अपनी अंकिता को खो दिया था। उसके साथ साथ मैं काव्या का भी गुनहगार था। मेरी वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया।